Hello students, welcome to VPIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well and study continue at home as our regular basis. So the students, I will teach you the topic direct speech and indirect speech. Next topic, as you know before, interrogative sentence. In interrogative sentence, I will teach you last stage affirmative sentence, negative sentence, interrogative sentence type 1 which is called helping verb type. I will teach you today interrogative sentence, but the type is WH words. So the topic is started. So listen to me carefully as okay. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपका डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच टॉपिक प्रारंभिक है, शुरू है, जिसमें आपने अभी तक अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्टडी किया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पिछले वीडियोस के माध्यम से हमने आपको दो तरह के टाइप के लिए बताया था, जिसमें आपने एक टाइप नंबर 1 आपने स्टडी किया था हेल्पिंग वर्ब टाइप। उसमें वीडियोस में आपने अभी तक सिर्फ हेल्पिंग वर्ब टाइप के जो भी एग्जांपल्स थे, रूल्स थे, वो आपको बताए गए थे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप नंबर 2, जिसे हम लोग WH वर्ड्स के नाम से जानते हैं यहाँ पे, वो आज आपको स्टडी कराया जाएगा। तो चलते हैं टॉपिक की ओर, ध्यान से मेरी बात को सुने, समझने का भरपूर प्रयास करें। तो टॉपिक WH वर्ड्स की बात करें। व्हाट माने क्या, वेयर माने कहाँ, व्हेन माने कब, हु माने कौन, हुज माने किसका, किसकी, किसके, विच माने किसका, किसके, किसके, हाउ माने कैसे, हाउ मच मतलब कितना, कितनी, कितने, हाउ मैनी माने कितना, कितनी, कितने। तो ये आपके हमने कुछ WH वर्ड्स यहाँ पे इंडिकेट किए हैं, मेंशन कर दिया है व्हाइट बोर्ड पे, जो आपको समझने के लिए इजी होगा। तो जैसा कि टॉपिक में आप जानते हो, यहाँ पे सिड या सिड टू के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप देखते हैं। सिड सिड टू के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ लिखते हैं। एक और कॉमन फैक्टर यहाँ पे लागू होगा, इनवर्टेड कॉमा हटाने के लिए आपने हेल्पिंग वर्ब टाइप में इफ या वेदर लगाया था, लेकिन यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हटाने के लिए जो वाक्य में WH वर्ड्स लिखा रहेगा वही लिखेंगे, हम इफ या वेदर का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो लिखते हैं फॉर रिमूविंग इनवर्टेड कॉमा, इनवर्टेड कॉमा हटाने के लिए इन्हीं WH वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका रूल नंबर 2 होता है। रूल नंबर 3 होगा कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसे हम लोग अफर्मेटिव बेस पर बदल देते हैं। तो ये चीज़ भी आपको मेंशन में रखना होगा। तो चलते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसे हम लोग किस में बदलेंगे, अफर्मेटिव में। इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलते हैं एग्जाम्पल्स की ओर।
आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, व्हाई आर यू लुकिंग सैड, तुम दुखी क्यों दिख रहे हो। मैंने उससे कहा तुम दुखी क्यों दिख रहे हो। चलो हल करते हैं। आई सेड या सेड टू के स्थान पर क्या करेंगे, आस्क्ड। आई आस्क्ड हिम। अब क्या करेंगे, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए जो वाक्य में डब्ल्यू शब्द लिखा रहेगा हमें वही लिखना होगा, अलग से कुछ भी नहीं लगेगा, जो लिखा होगा वाक्य में वही लगेगा। इसमें क्या लिखा है, वाई, तो आप इसको इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए यही शब्द यूज करेंगे। वाई हमने लिख दिया। अब जो ये हमारा वाक्य है इंट्रोगेटिव वाला, उसे हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव बेस पर हल करेंगे, यानी सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। जब सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब लिखी है उसको आप चेंज मत करें, पहले उसको रोक लीजिए। चलो इसको रोक लिया हमने। इसको रोकने के बाद क्या बचता है, सब्जेक्ट में क्या है, यू। यू चेंज किस में करते हैं, सेकंड पर्सन में। चेंज करो सेकंड पर्सन में, यू हिम। यू सब्जेक्टिव और हिम ऑब्जेक्टिव। अगर यू सब्जेक्टिव है केस तो हिम का सब्जेक्टिव क्या होगा, ही। लिखो ही। अब ईजेएमआर को चेंज करें, यानी जो हेल्पिंग वर्ब लिखी है सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, तो ईजेएमआर कैसे बोलते हैं, वाज। लिखो वाज। क्या बचा, लुकिंग सैड, लिखो लुकिंग सैड। तो आई शेडो सेक्टर के स्थान पे आस्क्ड हिम हिम, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए वाई लिखा। अब इधर वाला वाक्य अफर्मेटिव बेस पे बनाएंगे, तो क्या करेंगे, आर बनोगे पहले, यू चेंज करेंगे सेकंड में, यू हिम बराबर ही। बताया कैसे आएगा, क्योंकि यू सब्जेक्टिव है और हिम ऑब्जेक्टिव है, तो ये सब्जेक्टिव तो इसका हिम का सब्जेक्टिव ही। ईजेएमआर को वाजब में, लुकिंग साइड निशान फुल स्टॉप वाला अफर्मेटिव वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। हल करें। सी सेड सेड टू के स्थान पर आस्क्ड। सी आस्क्ड मी, निशान हटाने के लिए इसमें क्या लगेगा, व्हाट। जो डबल शब्द मिलेगा वही लिखेंगे, तो क्या लिखा है यहाँ पे, व्हाट, तो लिख दीजिए व्हाट। अब इधर वाले वाक्य जो भी रहेगा उसे अफर्मेटिव बेस पे हल करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब को पहले रोक लीजिए, इसको रोक लिया। योर चेंज करते हैं सेकंड में, चेंज करो सेकंड में। योर पजेसिव, तो मी का पजेसिव माई, साथ में एडजेक्टिव में लिखा तो माई नेम। ईजेएमआर को वाज। सी सेक्टर के साथ आस्क मी मी, निशान हटाने के लिए व्हाट, इसको रोके पहले, योर चेंज करेंगे सेकंड में, योर पजेसिव, मी का पजेसिव माई, नेम, ईजेएमआर को वाज में, निशान स्टॉप वाला। अगले एग्जाम्पल की बात करें, बूढ़े आदमी ने कहा, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो क्या करेंगे, द ओल्ड मैन सेड या सेड टू के सामने क्या करेंगे, आस्क्ड, तो लिख दीजिए आस्क्ड। द ओल्ड मैन सेड या सेड टू के सामने क्या करेंगे, आस्क्ड, लिख दिया आस्क्ड। अब इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए क्या करेंगे, वही डब्ल्यू वाला शब्द जो लिखा गया है, क्या लिखा है यहाँ पे, वेयर, लिख दीजिए वेयर। अब हेल्पिंग वर्ब को रोक लीजिए पहले, दो लिखा रोके पहले, यू चेंज करते सेकंड में, ऑब्जेक्ट गायब है। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम कहाँ रहते हो। अब ये यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है कि बूढ़ा आदमी लड़की से बोल रहा है कि लड़का से बोल रहा है। अब यहाँ पे आपको जेंडर क्लियर करना होगा। मान लीजिए बूढ़े आदमी ने किसने कहा, लड़का से मानेंगे तो यू का सब्जेक्टिव वहाँ पे चेंज करेंगे तो ही आएगा, लड़की मानेंगे तो क्या आएगा, सी आ जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ मान ले बूढ़े आदमी ने किससे कहा किससे है, लड़का से, तो डू करूँगा, यू चेंज के सेकंड पर्सन में क्या मान लिया, ही।
डू डज को हटाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ये आपने हेल्पिंग टाइम में भी सीखा है, वही प्रक्रिया यहाँ पर लगेगा। डू डज को हटाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, लिव का सेकंड फॉर्म लिव्ड, वेयर ही लिव्ड। द ओल्ड मैन सेड के स्थान पे आस्क्ड, निशान हटाने के लिए वेयर, डू को रोके, यू चेंज के सेकंड पर्सन में क्या माना हमने ही, डू डज को हटाएंगे, वर्ब के सेकंड फॉर्म लगाएंगे, तो लिव का सेकंड फॉर्म यहाँ पे क्या होगा, लिव्ड होगा। तो ये यहाँ पर प्रक्रिया चलती है। अब चलते हैं अगले एग्जांपल्स की ओर। अगले एग्जांपल देते हैं। The players said, द प्लेयर्स से, खिलाड़ियों ने कहा अगला टेस्ट मैच कब खेला जाएगा, व्हेन विल द नेक्स्ट टेस्ट मैच बी प्ले, अगला टेस्ट मैच कब खेला जाएगा। तो हल करिए जरा। सेट के स्थान पे आस्क्ड, द प्लेयर्स आस्क्ड, ऐसा हटाने के लिए क्या गया, वही डब्ल्यू चौरा शब्द क्या लिखा, वेन लिख लीजिए, वेन। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, रोक लीजिए, इसको पहले मत चेंज करें। क्या लिखा सब्जेक्ट में, द नेक्स्ट टेस्ट मैच, इसको पहले को पूरा सब्जेक्ट लिखिए हमारा। अब विल को चेंज करें, किसमें चेंज करेंगे, वुड में, विल का वुड में, सेल को वुड में, वुड बी प्लेड। ये आपका एक और एग्जांपल है। इसको हटाते हैं, चलते हैं एग्जांपल की ओर। द पैसेंजर सेड, द पैसेंजर सेड, यात्रियों ने कहा अगली ट्रेन कब आएगी। चलो हल करते हैं। द पैसेंजर्स, द पैसेंजर्स, द पैसेंजर्स आस्क्ड, इसे हमने के लिए क्या लगेगा यहाँ पे, व्हेन, देखिए विल को रोके, सब्जेक्ट में क्या है, द नेक्स्ट ट्रेन, लिखो द नेक्स्ट ट्रेन। विल को चेंज करेंगे वुड में, वुड अराइव। तो आंसर निकला था पैसेंजर सेट के स्थान पे आस्क्ड, इसे हटाने के लिए व्हेन, विल को रोके पहले, सब्जेक्ट क्या लिखा, द नेक्स्ट ट्रेन, हमने पहले लिखा द नेक्स्ट ट्रेन, विल को चेंज किया वुड में, अराइव अराइव। तो ये रहा आपका एग्जांपल एक और। चलते हैं अगले एग्जांपल की ओर। अगला एग्जांपल है सी से रिटर्न। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा हाउ आर यू, तुम कैसे हो, चेंज कर दीजिए। सी सेड सेक्टर के स्थान पर आस्क्ड, तो सी आस्क्ड मी। इन्वर्ट काम हटाने के लिए क्या लिखा, हाउ, लिख लीजिए हाउ। हेल्पिंग वर्ब करो कि यू चेंज कर सेकंड पर्सन में, यू मी बराबर आई, इज एम आर को वाज में। तो बच्चों इस तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल्स बुक्स में हैं आपके पास में, आप उससे हल कर सकते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की ओर फिर से
जो भी टॉपिक्स आपके दिए जाते हैं वो आपको अच्छे से उन्हें हल करें। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस के टॉपिक्स जो भी एग्जांपल्स हैं वो हम यहीं पर स्टे करते हैं और आप बुक से एग्जांपल्स को हल करें। कोई दिक्कत हो हमसे कांटेक्ट करें। एक चीज़ और, आप अपनी कॉपी किताबें ना लिए हो उनको ले लीजिए, फिर कॉपी को मेंटेन कर लीजिए। आपको बहुत जल्द ही हर सिलेबस का PDF सेंड किया जाएगा यहाँ से। आप फिर कॉपी को मेंटेन करें, अच्छे सुंदर राइटिंग में लिखें, कवर चढ़ाएं और अपनी पढ़ाई को नियमित बनाएं। घर पर भी आप रेस्ट नहीं, सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ही फोकस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में आपके टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।